डिलीवरी बॉय जाएंगे और ड्रोन आएंगे। आपने टाइटल बिल्कुल ठीक पढ़ा है। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 102 में 23 फरवरी को देश का पहला पूरी तरह से ऑटोमेटिक फिजिकल एआई डिलीवरी नेटवर्क लॉन्च होना केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के शहरी लोगों के जीवन का बदलता स्वरूप है। अब खाना और रोजमर्रा का सामान डिलीवरी बॉय के बजाय ड्रोन और एआई आधारित रोबोट से लोगों के घरों में पहुंचेगा। अब भारत भी उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ जाएगा जहां लॉजिस्टिक्स में मानव श्रम की जगह मशीनें ले रही हैं। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बाद 23 फरवरी को शुरू हुए इस प्रोजेक्ट पर 4 प्रमुख तकनीकी घटक स्काईपोर्ट, स्काईशिप, अराइव पॉइंट और ऑटोनोमी के ऑटोबोट्स काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का दावा है कि इससे ट्रैफिक जाम और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। उनके अनुसार पिछले 2 वर्षों में 36 लाख ऑटोनोमस डिलीवरी से लगभग 1000 टन CO2 उत्सर्जन कम हुआ है। यह आंकड़ा पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे शहर में जो बढ़ते प्रदूषण और यातायात दबाव से जूझ रहा है। अब लोगों का सामान उनके पास शीघ्रता से पहुंचेगा और कम दरों में पहुंचेगा, क्योंकि रोबोट को ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना होगा और ना ही उसे पेट्रोल की जरूरत होगी। हालांकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर चीज अपने साथ कुछ फायदे और कुछ नुकसान लाती है। ऐसे में इस तकनीकी उछाल के साथ कुछ गंभीर प्रश्न भी जुड़ते हैं। पहला सवाल रोजगार का है। पिछले कुछ सालों में भारत में कई ऐसी कंपनियां सक्रिय हुई हैं जो रोजमर्रा का सामान उनके घर तक पहुंचाती हैं। इन कंपनियों में बड़ी संख्या में डिलीवरी बॉय कार्यरत हैं। यदि स्वचालित सिस्टम व्यापक स्तर पर लागू होता है तो डिलीवरी बॉय की नौकरियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या कंपनियां डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे युवाओं के लिए नए कौशल विकसित कर पाएंगी। दूसरा सवाल सुरक्षा और डेटा गोपनीयता का है। ड्रोन और रोबोट आधारित नेटवर्क पूरी तरह डिजिटल मैपिंग और निगरानी तंत्र पर निर्भर करता है। किसी तकनीकी खामी या साइबर हमले की स्थिति में जिम्मेदारी किसकी होगी? इसके लिए एक दुरुस्त ढांचे की आवश्यकता है। यह मानने वाली बात है कि फिजिकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की अवधारणा भारत को केवल सॉफ्टवेयर महाशक्ति से आगे बढ़ाकर हार्डवेयर और रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन में भी अग्रणी बनाने की क्षमता रखती है। यदि यह मॉडल सफल होता है तो स्मार्ट सिटी मिशन और शहरी विकास की दिशा में एक नया अध्याय खुल सकता है। गुरुग्राम का यह प्रयोग केवल डिलीवरी सिस्टम का बदलाव नहीं, बल्कि उस भविष्य की झलक है जहां शहर मशीनों के साथ सह अस्तित्व में काम करेंगे और लोगों के जीवन में रोबोट एक अहम भूमिका निभाएंगे। अब देखना यह है कि यह तकनीकी क्रांति सामाजिक संतुलन के साथ आगे बढ़ पाती है या नहीं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हमें सुनने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। देखते रहिए एनजेपी हरियाणा।